ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है जिसकी अपने आप में कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जिसके आकार की कल्पना कर पाना भी हमारी सोच के परे है। क्या हम कभी भी इस पूरे ब्रह्मांड में घूम पाएंगे? क्या विज्ञान से ऐसा कुछ संभव हो सकता है? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं। हम सभी को तो ये पता है कि ब्रह्मांड केवल मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ तक सीमित नहीं है। ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी जैसी खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। हालांकि उन गैलेक्सीज के बारे में हम ज्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं, पर उनकी मौजूदगी निश्चित है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसके बारे में अभी तक हम 1% भी नहीं जानते, उसकी सीमा जानना, वहाँ तक मानवता का पहुँचना एकदम असंभव सा लगता है। पर अभी हम इन बातों को हटाकर ये जानेंगे कि इस समय हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और ब्रह्मांड के बारे में अभी तक हम क्या क्या जानते हैं। स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड की सीमा के बारे में। ब्रह्मांड की सीमाओं को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो आखिर कैसी है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। मिल्की वे या आकाशगंगा गैलेक्सी एक एवरेज साइज स्पाइरल गैलेक्सी है। हम इसे एवरेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में इससे कई गुना ज्यादा बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1 लाख लाइट ईयर्स की दूरी तक फैली हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी होते हुए भी एवरेज मानी जाती है, तो बाकी गैलेक्सीज कितनी बड़ी होंगी और इन गैलेक्सीज से मिलकर बनने वाला ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों की तादाद में मौजूद होते हैं स्टार्स, नेबुलाज, डार्क मैटर, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जिनमें से सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लैनेट है पृथ्वी, जिस पे मानव सभ्यता रहती है। अब जैसा कि हमने जाना है कि पृथ्वी के अलावा भी बहुत से प्लैनेट्स हैं और मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सी गैलेक्सीज हैं, तो जरा सोचिए क्या हम पृथ्वी के अलावा कहीं और जाकर रह सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं और ये जवाब हमने दिया था हमारे पिछले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। वहाँ हमने पृथ्वी जैसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में बात की और बहुत विस्तार से इस विषय पर चर्चा की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। मिल्की वे के अलावा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी और करीब 50 और ऐसी गैलेक्सीज को मिलाकर हमारी लोकल गैलेक्सी की रचना होती है, जिन्हें हम लोकल गैलेक्टिक ग्रुप कहते हैं। इतनी विशाल लोकल गैलेक्सी में मौजूद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी दूर से काफी डेंस लगती है, लेकिन वास्तव में ये ज्यादातर खाली है। गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो कि ज्यादा मासेस के एक जगह पे स्क्वीज होने की वजह से ग्रेविटी के कारण बनता है। लोकल गैलेक्टिक ग्रुप इतने विशाल हैं कि करंट टेक्नोलॉजी से भी नजदीकी तारों तक जाने में हजारों साल का समय लग जाएगा। लोकल गैलेक्टिक ग्रुप करीब 1 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और हमारी गैलेक्सी ऐसे ही 100 लोकल गैलेक्टिक ग्रुप्स में से एक है जो लेनिएका के सुपर क्लस्टर में मौजूद है, और ये क्लस्टर भी ऐसे लाखों सुपर क्लस्टर्स में से एक है। और यही गैलेक्टिक ग्रुप्स और सुपर क्लस्टर्स आपस में मिलकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की रचना करते हैं। पर ये भी केवल उतना ही है जितना हम अब तक सोच पाए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे ब्रह्मांड को हम अब तक निर्धारित भी नहीं कर पाए हैं। आइए ब्रह्मांड की सीमा जानने के लिए मान लेते हैं कि मानव सभ्यता अमर हो चुकी है। यहाँ कोई परमाणु युद्ध नहीं होते हैं, न ही कोई एलियन अबडक्शन होता है और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है जो हमारा वजूद मिटा सके। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत स्मार्ट हो जाते हैं और इसी तरह विकसित होकर टाइप सी सिविलाइजेशन बन जाते हैं। टाइप सी सिविलाइजेशन से मेरा कहना है कि हम इतने आधुनिक बन जाएंगे कि हमारी स्पेसशिप्स लाइट की स्पीड से चलेंगी, जिससे हम इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी में हम इतने विकसित हो जाएंगे तो सोचिए यूनिवर्स में हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसका जवाब है लोकल ग्रुप्स। जी हाँ, हम केवल लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज तक जा सकते हैं। यही एकमात्र ऐसी सबसे बड़ी संरचना है जिसका मानव हिस्सा बन सकते हैं। जैसा हमने पहले ही जाना है कि ये 1 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर इतना विशाल होने के बावजूद ये लोकल ग्रुप हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 0.00000001% भी नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद 8 शून्य थे। इसका मतलब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एक तिनके के बराबर भी नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर हम लोकल ग्रुप्स के आगे क्यों नहीं जा सकते? आखिर क्यों हम दूसरे सुपर क्लस्टर्स तक नहीं पहुँच सकते? आइए जानते हैं। इन सब का संबंध एम्प्टी स्पेस से है, पर एम्प्टी स्पेस एम्प्टी नहीं होता है। इसमें बहुत सी एनर्जीज भरी होती हैं, जिसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इसे इस तरह समझिए, ये स्पेस में
कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें डेंसर और लेस डेंसर रीजन्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए कैसे, डेंसर और लेस डेंसर रीजन्स कैसे क्रिएट हुए। आज से करीब 14 अरब साल पहले बिग बैंग के होने के तुरंत बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक छोटी बॉल के आकार से बढ़कर कई खरब किलोमीटर तक एक्सपैंड हो गया। अचानक से हुए एक्सपेंशन के कारण क्वांटम फ्लक्चुएशन का आकार भी बड़ा हो गया और सब एटॉमिक डिस्टेंस अब गैलेक्टिक डिस्टेंस में चेंज हो गया। इस वजह से स्पेस में डेंसर और लेस डेंसर रीजन्स बने। इसके बाद ग्रेविटी ने इन सबको वापस खींचना शुरू कर दिया, लेकिन एक्सपेंशन की स्पीड इतनी अधिक थी कि ग्रेविटी का इन पर कोई असर नहीं हुआ और इन डेंसर क्षेत्रों ने आगे चलकर लोकल गैलेक्सीज का रूप ले लिया और पृथ्वी भी इसी गैलेक्सी में सम्मिलित हो गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। सवाल ये भी आता है कि आखिर क्यों हम अपने नियरेस्ट लोकल ग्रुप्स जैसे कि मफई ग्रुप और अन्य कई ग्रुप पर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों के पीछे नाम आता है वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी का, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही डिटेक्ट कर सकते हैं, पर ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि इसका प्रभाव यूनिवर्स की हर एक चीजों पर पड़ता है, चाहे वो सुपर क्लस्टर्स हो या फिर लोकल गैलेक्टिक ग्रुप्स। यही वो एनर्जी है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को लगातार तेज कर रही है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। इसका एग्जाम्पल हमारे नजदीकी लोकल ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स भी हमसे कई करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं। तो अगर हम इन ग्रुप्स तक जाने की कोशिश भी करते हैं तो वो हमसे लाइट की स्पीड से भी अधिक तेजी से दूर जाते रहते हैं। मतलब हम जब तक वहां पहुंचेंगे वो हमसे काफी दूर जा चुके होंगे। डार्क एनर्जी की एक्सपेंशन स्पीड आज तक कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया। यहाँ तक कि साइंस बहुत कोशिशों के बाद भी उसके एक्सपेंशन रेट का पता नहीं लगा पाई है। भविष्य में एक वक्त ऐसा आएगा जब डार्क एनर्जी की वजह से सुपर एक्सपेंशन होगा और सारे लोकल ग्रुप्स हमसे काफी दूर चले जाएंगे। और बात की जाए हमारे लोकल ग्रुप की, तो ग्रेविटी की वजह से हमारा लोकल ग्रुप आपस में मर्ज हो जाएगा और बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का संचार करेगा। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मिल्कोमेडा या मिल्ड्रोमेडा कहेंगे। उस समय ह्यूमंस को अपने लोकल ग्रुप्स के बाहर और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बाकी लोकल ग्रुप्स हमसे इतने दूर चले जाएंगे कि उनकी लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। उस समय ह्यूमंस को ना तो बिग बैंग का पता चलेगा और ना ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। उन्हें केवल चारों तरफ डार्कनेस दिखेगी और इसका रीजन होगा डार्क एनर्जी। उस वक्त पूरा ब्रह्मांड मिल्कोमेडा होगा, जो कि स्टैटिक होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये ब्रह्मांड का विनाश है और अब आगे कुछ नहीं होगा, या आप सोच रहे होंगे कि लाइफ रहेगी कहाँ। तो आपको बता दें कि इन सब के बाद भी हमारी गैलेक्सी में इतना स्पेस होगा कि उस वक्त हमारे पास रहने के लिए अरबों की संख्या में स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद होंगे। अभी तक यूनिवर्स का कोई एंड नहीं पाया गया है, बस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अभी एक सीमा है। वक्त के साथ साथ यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सीमाएं सीमित नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड की सीमाओं की खोज कर रहे हैं और शायद ये खोज ह्यूमंस की आखिरी सांस तक चलेगी। आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मांड की सीमाएं निश्चित हो पाएंगी? ह्यूमंस ब्रह्मांड में कहां तक पहुंच पाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही साइंटिफिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी एक और साइंटिफिक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।